डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज अपने सभी छात्रों का स्वागत करती है। बिहार न्यायिक सेवा पर भाग 2 में हम आपको भारतीय संविधान और प्रशासनिक विधि के बारे में, भारतीय संविधान पर किन प्रश्नों का अध्ययन कर लें कि 2021 में आपकी जुडिशरी क्लियर हो जाए। भारतीय संविधान के उन प्रश्नों पर आप प्रकाश देखिए। भारतीय संविधान पर बिहार न्यायिक सेवा के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनमें से पहला क्वेश्चन, साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस साल आपका सबसे महत्वपूर्ण है। साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण, एक तो ये तैयार करिएगा। दूसरा क्वेश्चन तैयार करिएगा, भारतीय संविधान भाग 3 में फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट बट व्हाट इज द स्टेट, यानी सेकंड क्वेश्चन आपको पढ़ना है स्टेट की डिफिनेशन क्या है। जब स्टेट की डिफिनेशन आर्टिकल 12 में लिखिएगा तो दो चीज़ें उसमें ज़रूर डालिएगा। एक, अजय हाशिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की केस, अजय हाशिया बनाम स्टेट की जो केस है, और प्लस उसमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1898 में जो माना गया है कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ हैं सब उसमें आएंगी। और साथ ही साथ एक चीज़ अध्ययन करिएगा 12 में कि जो न्यायपालिका है उसे हम राज्य कब मानेंगे और कब हम न्यायपालिका को राज्य नहीं मानेंगे। अर्थात न्यायपालिका राज्य में नहीं आता है जब जुडिशियल फंक्शन करता है, और वह राज्य में आता है जब प्रशासनिक फंक्शन करता है। इस पर दो केस लिखिएगा, नरेश मिर्जाकर और दूसरी केस आप लिखिएगा AR अंतुले बनाम स्टेट की। नरेश मिर्जाकर की केस 9 जजों की बेंच की है, 1967 में। AR अंतुले का 1988 में है। AR अंतुले की केस प्रिवेल करेगी। 12 आप तैयार करिएगा। 12 के बाद फंडामेंटल राइट में 2 राइट, आर्टिकल 21 पर पूरा तैयार करके जाइएगा, और आर्टिकल 19 अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड लिबर्टी किसी की नहीं ली जा सकती है जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ना हो, और इसका स्कोप तैयार करके जाइएगा। स्कोप ऑफ द आर्टिकल 21, क्या इसका स्कोप है, कहाँ तक इसका विस्तार है, 21 पढ़ के जाइएगा। 21 के बाद आप धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ तक भारतीय संविधान में सुनिश्चित की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी भारत के संविधान में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। तो इसमें आप भारत के संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति पर आर्टिकल 52 से शुरू करिएगा, 52, 53, 74, 75 का तीसरा क्लास, चौथा क्लास, 5वां क्लास, 78 लिखिएगा, 85 लिखिएगा, 77 लिखिएगा, राम जवाया बनाम स्टेट की केस लिखिएगा, इंदिरा गांधी नेहरू की केस लिखिएगा, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य लिखिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट पर आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट के बाद हम जुडिशरी के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला है कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो पार्लियामेंट की पावर है वो कहाँ तक है। इसमें 368 लिखिएगा, और 368 का पॉइंट को आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करिएगा। एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील वर्ड जो उसमें यूज है 368 में, एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील, उस वर्ड को थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा। हाईलाइट मतलब कलम से मत हाईलाइट करिएगा, विस्तार से वर्णन कर दीजिएगा, क्योंकि पावर वही है। और लिमिटेशन केशवानंद भारती है, और एल चंद्रमा कुमार तक ला करके पूरे आर्टिकल को समझा दीजिएगा। ये 368 आपका हो गया। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति जो भारतीय संविधान पे है, इसको जरूर तैयार करके आप जाएंगे। साथ ही साथ पूरे भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता जो दी गई है, ये बिहार का एक पेट क्वेश्चन है कि
ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट इंडिया, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट इंडिया फ्री टू एनी पर्सन। मतलब भारत का कोई व्यक्ति पूरे भारत में कहीं भी व्यापार और वाणिज्य का प्रयोग कर सकता है। 301 से 305 में, ये बिहार का स्पेशल क्वेश्चन और बिहार वाले इसको खूब पूछते हैं। तो ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इसमें आप अत्याचारी टी कंपनी की केस डालिएगा और प्लस 301 से 304 तक का पूरा वर्णन कर दीजिएगा। अत्याचारी टी कंपनी, पनामा साम्राज्य की केस डाल दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया जाएगा, केंद्र कब राज्य सूची पर कानून बना सकता है? व्हेन सेंट्रल मेक लॉ अपॉन दी स्टेट लिस्ट, कब बना सकता है? इसको तैयार करिएगा, जिसमें 249, 250, 252, 356 ये सारे आर्टिकल्स आप डालिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसके अलावा शॉर्ट नोट में आपको पढ़ना है कलरेबुल लेजिस्लेशन, छद्म विधायन, ये आपको शॉर्ट नोट में तैयार करना है। कलरेबुल लेजिस्लेशन, छद्म विधायन। छद्म विधायन के अलावा पिथ एंड सब्सटेंट का सिद्धांत, सार एवं तत्व का सिद्धांत आपको शॉर्ट नोट में पढ़ना है। साथ ही साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद को शॉर्ट नोट में पढ़ना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद को शॉर्ट नोट में पढ़ना है। इसके अलावा भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी के संबंध में रेलेवेंट प्रोविजन। व्हाट आर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू फ्रीडम ऑफ द जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में कौन कौन से ऐसे प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं, उसको जुडिशरी का क्षेत्राधिकार भी आप पढ़ लीजिएगा। तो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, तो इतनी सारी चीज़ों को आप तैयार कर लीजिएगा तो आपका लगभग पूरा हो जाएगा। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार करें।